अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हवाई हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की जब मौत हुई, इसके अलावा कई शीर्ष सैन्य कमांडरों के भी मारे जाने की खबर सामने आई। इसके बाद वहां पर कई अहम सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर भी भारी नुकसान हुआ। इसके बाद अमेरिका और इजरायल खुले तौर पर ये संकेत भी दे चुके हैं कि वो ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान की सत्ता इतनी आसानी से गिर सकती है? ईरान की सत्ता इतनी मजबूत क्यों है? दरअसल ईरान का राजनीतिक ढांचा बाकी मध्य पूर्वी देशों से काफी अलग है। 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद यहाँ एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो बड़े से बड़े झटकों को भी झेल सके। विशेषज्ञ इसे हाइड्रा सिस्टम कहते हैं। मतलब अगर एक सिर कटे तो उसकी जगह दूसरा सिर उगाता है। यही वजह है कि सर्वोच्च नेता की मौत के बाद भी ईरान की सत्ता तुरंत नए नेतृत्व के साथ खड़ी हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब मुज्तबा खामेनेई को नया उत्तराधिकारी चुना गया है। ईरान में सत्ता सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, ये कई संस्थाओं में बटी हुई है, जैसे धार्मिक संस्थान, सेना, आर्थिक नेटवर्क और सबसे अहम इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे अक्सर ईरानी सत्ता की रीढ़ कहा जाता है। ये संगठन सिर्फ सेना ही नहीं है, बल्कि राजनीति और अर्थव्यवस्था में भी इसकी बड़ी पकड़ है। इसके साथ काम करती है बासिज, जो एक शक्तिशाली पैरा मिलिट्री नेटवर्क है। ईरान की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा राज्य से जुड़े ट्रस्ट और संगठनों के नियंत्रण में है। इनमें बोनियाद्स जैसे चैरिटी ट्रस्ट शामिल हैं, जो हजारों कंपनियों के मालिक हैं। यही नेटवर्क सत्ता के प्रति वफादार लोगों को नौकरियां और आर्थिक फायदे देता है। इससे सत्ता का समर्थन करने वाला एक मजबूत अभिजात वर्ग तैयार हो जाता है। ईरान में विपक्ष भी बिखरा हुआ है। यहाँ सुधारवादी, राजशाही समर्थक, वामपंथी और निर्वासित आंदोलन सभी अलग अलग दिशा में काम करते हैं। इसी वजह से कोई भी एक मजबूत नेतृत्व सरकार को चुनौती नहीं दे पाया। हालांकि 2009 का ग्रीन मूवमेंट और 2022 के महसा अमीनी विरोध प्रदर्शन ने सत्ता को हिला जरूर दिया था, लेकिन कड़े दमन और सुरक्षा बलों की एकजुटता के कारण ये आंदोलन सफल नहीं हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी सत्तावादी व्यवस्था के गिरने के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं। पहला, बड़े पैमाने पर जन आंदोलन, दूसरा, सत्ता के अंदर विभाजन और तीसरा, सुरक्षा बलों का साथ छोड़ना। ईरान में पहला कई बार हुआ है, लेकिन बाकी 2 अभी तक नहीं हुए। इसलिए सवाल अभी भी वही है, क्या ईरान की इस्लामिक व्यवस्था टिकेगी या फिर मध्य पूर्व में एक और बड़ी राजनीतिक क्रांति देखने को मिलेगी? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।